दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह पे गए हो और आपको लगा हो कि आप तो इस जगह पे पहले भी आ चुके हैं, आपने ये सब कुछ तो पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इर्द गिर्द का कोई भी सिनेरियो हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, तो आपको ऐसा लगे कि आप पहले ये सब कुछ देख चुके हैं या ऐसा सब कुछ आपके साथ हो चुका है। तो देखते हैं आज की वीडियो में कि ये सब कुछ जो है आपके दिमाग में ऐसी बातें क्यों आ रही है और आपको ऐसा क्यों लग रहा होता है। जुड़े रहिए वीडियो के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि साइकोलॉजी में एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं डीजा वू। ये डीजा वू क्या है? डीजा वू जो है बेसिकली एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है कि ऑलरेडी सीन, ऑलरेडी एक्सपीरियंस, पहले से कुछ आपने देखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है। तो अब इसके बारे में जो है मुख्तलिफ जो है वो फिलॉसफी जो है आ चुकी हैं, मुख्तलिफ लोगों ने इसके बारे में मुख्तलिफ राय दी है। नफ्सियात ये कहती है कि तकरीबन 30%, एक रिसर्च ये कहती है कि 30% लोगों को जिंदगी में जो है लाजमी एक दफा ये वाला एक्सपीरियंस जो होता है। एक दूसरी रिसर्च जो है वो ये कहती है कि ऑलमोस्ट 60 to 80% लोगों को जो है वो डीजा वो जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये जो डीजा वू है ऑलमोस्ट जो है 15 से लेके 25 ईयर तक जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा इसको एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि जो यंग या टीनेजर हैं, यंग अडल्ट या टीनेजर जो हैं वो सबसे ज्यादा डीजा वू को एक्सपीरियंस करते हैं। और जैसे जैसे आपकी एज 25 से ऊपर होती जाती है, बढ़ते जाते हैं आपकी एज, तो आपको डीजा वू जो है वो कम एक्सपीरियंस होता है। और जो छोटे बच्चे हैं 7 से 8 साल, वहां से ये एक्सपीरियंस जो है वो स्टार्ट होता है, उससे पहले भी ये जो है एक्सपीरियंस नहीं करते लोग। अब इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की जो है वो मुख्तलिफ राय है। कैसे कुछ फिलोसफर जो हैं, जैसे कि संस्कृत जो फिलोसफर हैं, वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो किसी के ऊपर बिलीव करते हैं, वो जन्म के ऊपर बिलीव करते हैं कि इतने जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, 5, 6, 7 जन्म। तो इस वजह से जो है वो कहते हैं कि पिछले जन्म में हमारे साथ ऐसा हो चुका था, तो अब जो है हमारे साथ ये जो है एक्सपीरियंस हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि हमने ये पहले देखा हुआ है। लेकिन इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेड जो है वो बिलीफ है। अगर रूहानी तरीके से देखा जाए तो रूहानियत वाले लोग ये कहते हैं कि आपको इस तरह ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और आपकी रूह जो है वो स्ट्रांग हो रही है। तो इसलिए आप जो है जहां मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी रूह कहीं और जो है वो ट्रेवल करके चली जाती है, सफर कर सकती है और वो देख सकती है चीजों को, तो उसके पास इतनी पावर आ जाती है। तो इस वजह से जो है आपको डीजे वो एक्सपीरियंस हो चुका होता है क्योंकि आप रूह जो है वो पहले से इन चीजों को एक्सपीरियंस कर चुकी होती है। ये एक रूहानियत के हिसाब से जो है बिलीव है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, साइंटिफिकली बात करें, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोग जो है वो बिलीव करते हैं, तो एक वजह ये हो सकती है कि इट मे बी पैथोलॉजिकल डिजीज, कि ये कोई आपको बीमारी भी हो सकती है। लेकिन ये बहुत कम और बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि किसी को बीमारी की वजह से वो जो है वो डीजा वू एक्सपीरियंस कर रहा हो। जो हेल्दी लोग हैं उनको ये क्यों होता है? यानी कि सबसे ज्यादा जो लोग लाई करते हैं वो हेल्दी लोग ही होते हैं जिनको डीजे एक्सपीरियंस हो रहा होता है। तो उसकी वजह मुख्तलिफ है। मतलब आपका सोशल सर्कल अगर बहुत ज्यादा है, आपके दोस्त अहबाब बहुत ज्यादा हैं, आप फिक्शन मूवीज बहुत ज्यादा देखी हुई हैं, लिटरेचर के साथ आपका जो है बहुत ज्यादा ताल्लुक है, आप बहुत पसंद करते हैं लिटरेचर को। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। या अगर आप दूसरों के तजुर्बात से सीखते हैं या दूसरों का आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो इस वजह से भी जो है आप डीजा वू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो जितनी भी आपको चीजें बताई हैं, इन सब का अगर थोड़ा सा भी जो है सरकमस्टांसेस जो है आपके उस पर्सनल एक्सपीरियंस जो प्रेजेंट में आप कर रहे थे एक्सपीरियंस, उसके साथ थोड़े से भी मैच होते हैं सरकमस्टांसेस, तो आपको वो सारा कनेक्शन अटैच हो जाएगा और आप जो है समझेंगे कि आपने ये सब कुछ पहले देख चुके हैं या पहले आपके साथ ऐसा हो चुका है। इसके अलावा एक माहिर नफ्सियात कार्ल जंग गुजरे हैं, उनके अकॉर्डिंग ये डीजा वो एक्सपीरियंस हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस की वजह से हो रहा होता है। या अगर आप ये कह सकते हैं कि ड्रीम की वजह से भी होता है हमें, कि ड्रीम एनालिसिस जो जब लोग करते हैं तो वो मुख्तलिफ रीजन बताते हैं कि हमें ड्रीम क्यों आते हैं। रूहानी हिसाब से भी लोग जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं और साइंटिफिकली भी, और नफ्सियात भी इसके बारे में बता रही होती है। तो ड्रीम जो है वो बेसिकली एक जो है इसके बारे में राय है वो ये है कि ख्वाब जो है वो हमें क्यों आते हैं, क्योंकि हमें उस ख्वाब में फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है कि हमारे साथ आने वाले दिनों में, आने वाले चंद सालों में, महीनों में, हफ्तों में क्या होने वाला है। तो डीजा वू जो एक्सपीरियंस करते हैं लोग, इसके बारे में नफ्सियात ये कहती है कि आपने पहले उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई ख्वाब देखा है और वही ख्वाब की जो सिचुएशन है अब आप प्रेजेंट लाइफ में मौजूद हैं।
اور ایک فیکٹ آپ کو بتاتا چلوں اسی کے ساتھ ڈریم کے حوالے سے کہ آپ کو جتنے بھی خواب آتے ہیں اس میں سے 90% خواب جو ہیں وہ آپ کو اٹھنے کے 10 منٹ بعد بھول جاتے ہیں. آپ کے خواب جو ہیں وہ انکانشیس میں چلے جاتے ہیں, لاشعور میں چلے جاتے ہیں, شعور میں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں, کانشیسنس میں نہیں ہوتے آپ کے خواب. تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی نئی جگہ پہ جائیں گے, کوئی اس طرح کی چیز ایکسپیرینس کریں گے اور آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے, تو اٹ میں بھی کہ آپ کے ڈریم میں ایسا سب کچھ آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں, لیکن وہ ڈریم آپ کے انکانشیس میں چلے گئے ہیں. اس لیے اب آپ جو ہے اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتے کہ آپ نے یہ خواب میں دیکھا ہے, لیکن آپ اس کو فزیکلی جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ہی ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھی دوستوں مختلف لوگوں کی ایکسپیرینسز اور مختلف لوگوں کی رائے کہ ڈیجا وو کیا ہے. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں. تھینک یو سو مچ.